नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति सिर्फ चुनावों की कहानी नहीं, ये रियासतों, राजघरानों, किसान आंदोलनों और जातीय समीकरणों और सत्ता के बदलते चेहरे की वो कहानी है जिसने देश की सियासत को कई बड़े नेता दिए। आज जिस राजस्थान को हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे के टक्कर के लिए जानते हैं, उसकी राजनीतिक यात्रा आजादी से पहले की रियासतों से शुरू होकर 1949 के आधुनिक राजस्थान के गठबंधन तक पहुंचती है। राजस्थान सरकार के मुताबिक एकीकरण कई चरणों में हुआ और 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक गठन हुआ। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में राजस्थान की राजनीति पर कांग्रेस का दबदबा रहा। हीरालाल शास्त्री राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, जबकि 1954 में सत्ता संभालने वाले मोहन लाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हुए। उनके लंबे कार्यालय ने राजस्थान की शुरुआती राजनीति और प्रशासनिक दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन 1970 के दशक में तस्वीर बदली। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को तोड़ते हुए विधानसभा में 152 सीटें जीती। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में गैर कांग्रेसी राजनीति के लिए जमीन मजबूत हुई। इस दौर और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में उभरे। 1990 में बीजेपी और जनता दल के गठबंधन ने सरकार बनाई और 1993 में बीजेपी ने फिर सत्ता हासिल की। फिर आया राजस्थान की राजनीति का वो दौर जिसने राज्य की पहचान ही बदल दी। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन। 1993 के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता का झूला चलता रहा। 1998 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने 153 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने 120 सीटें जीती। 2008 में कांग्रेस ने 96 सीटों के साथ लौटी और 2013 में बीजेपी ने रिकॉर्ड यानी 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करी। 2018 में कांग्रेस 100 सीटों पर पहुंची और 2023 में बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इस पूरी कहानी में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दो ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने करीब 2.5 दशक तक राजस्थान की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। वही 2023 के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की राजनीति में एक नए नेतृत्व का अध्याय शुरू किया। लेकिन राजस्थान की राजनीति सिर्फ 2 पार्टियों की कहानी नहीं है। यहाँ जातीय समीकरण, किसान, युवा बेरोजगारी, पानी, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय अस्मिता और हिंदुत्व जैसे मुद्दे लगातार चुनावी नैरेटिव को प्रभावित करते रहे हैं। आज भी बीजेपी और कांग्रेस मुख्य राजनीतिक ताकतें हैं, लेकिन स्थानीय चुनावों में उम्मीदवार, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव बेहद अहम हो जाते हैं। रियासतों से लोकतंत्र तक, सुखाड़िया से शेखावत तक, गहलोत से वसुंधरा और अब भजनलाल शर्मा तक राजस्थान की राजनीति लगातार चेहरे बदलती रही है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है सत्ता की कुर्सी के लिए जबरदस्त मुकाबला। यही वजह है कि राजस्थान की राजनीति को समझना है तो सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं, उसकी इतिहास, समाज और सियासी समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। ऐसे आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।